वाह, क्या गुलाब जामुन बनाए, मजा आ गया। विद्या दीदी ने तो कमाल ही कर दिया रियली। क्या गुलाब जामुन बनाए, वाह 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 रियली। पसंद आया ना पापा? वाह, अरे पसंद है, इट इज जस्ट टू गुड। कमाल के बनाए उन्होंने विद्या को। क्या इतनी वाह वाह करते कब से खा रहे हो, जैसे मैंने कभी तुम्हें गुलाब जामुन बनाकर खिलाए ना हो। खिलाए हैं और बढ़िया बनाती हो तुम। हाँ, लेकिन ये तो उससे भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है ये। यकीन नहीं है तो खा के देख लो। नो थैंक्स, मुझे नहीं खाना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, कैलोरी कॉन्शियस वुमन। लेकिन मुझे तो खाने दो। खाओ ना। अपने को क्या प्रॉब्लम है, आई एम फिट एंड यंग। बस देखो अब किशोर तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ? पापा मॉम, आप लोग फिर से झगड़ा करने लगे। नहीं बेटा, झगड़ा नहीं। एक्चुअली मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो गुलाब जामुन है ना, इनका स्वाद और इनकी मिठास बता रही है कि तेरी सास तुझसे कितना प्यार करती है। हाँ पापा, she really loves me a lot. हाँ, तो बेटा तेरी मॉम भी उतना ही बढ़िया खाना बनाती है, ये बात तो है। नहीं चला, जब भी मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाता हूँ ना, मेरा तो प्यार और भी बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे हाथ का खाना मतलब हाँ हाँ, क्या बात है? झूठ। नहीं सच्ची, ऑनेस्टली। रेनू, क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है मॉम। डर किस बात का बेटा? अपनी सास और अभिषेक के प्यार को खो देने का डर पापा। सोचती हूँ एक झूठ की बुनियाद पर और कितने दिन टिका पाऊंगी मैं अपनी सुखी संसार को। रेनू, तुम पिछली सारी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हो? भूलना इतना आसान नहीं है मॉम। उस घर में वो लोग मुझे देवी समझते हैं, जिन्हीं के सामने मुझे आदर्श बनाया जाता है, पर क्या? पर पापा वो ऐसी लड़की नहीं है। वो मुझसे कहीं गुना अच्छी है। She's so honest, so pure पापा। कभी कभी सोचती हूँ उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। नहीं रेनू, नहीं, ऐसा गजब कभी मत करना। खुद अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटा। जस्ट फॉरगेट इट एंड फेस लाइफ एज इट इज। चलो, आप ये रोना वोना बंद करो, बंद करो। हाय, कैसा था फंक्शन? क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं दीदी, फंक्शन तो ठीक था। क्या खाब ठीक था? तेरी माँ ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्यों, क्या किया माँ ने? अरे क्या नहीं किया, वो अपनी माँ से पूछ। वहां सबके साथ अंग्रेजी में बात कर रही थी। अंग्रेजी आए या ना आए, उसका मतलब समझ में आया या ना आए, लेकिन हमारी मैडम शुरू अंग्रेजी में। वहां सब लोग इसके पीछे इस पर हंस रहे थे, सब इसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझ पे यकीन नहीं आता ना तो पूछ, इससे कुणाल से पूछ। जाने दीजिए ना बाबा, कोई बात नहीं। बेटा ये तू कह रही है जाने दीजिए। अरे भाई, मेरे लाख मना करने के बावजूद क्या जरूरत थी ये हाई हील पहनकर नाचने की सबके सामने? चलो मैंने ये भी माफ कर दिया, लेकिन कुणाल के साथ नाचते नाचते वहां गिरने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली बाबा, तू चुप कर। एक्चुअली बाबा, बाबा माँ ने पहली बार हाई हील्स पहनी है, होता है, जाने दीजिए ना, छोड़िए ये सब। ऐसे कैसे जाने दूं? तू नहीं जानती इसने सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती कराई है। आई एम लॉट्स ऑफ सॉरी। लो सुना, अपनी माँ की अंग्रेजी सुनी? आई एम लॉट्स ऑफ सॉरी। ओ मैडम, सीधे सीधे आई एम सॉरी नहीं कह सकती आप? ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं? आपके सामने उठक बैठक करूं? रहने दीजिए, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आज के बाद मैं किसी फंक्शन में जाऊंगी ही नहीं। मैं यही खुश हूँ अपने घर में। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक हूँ। देखा, एक और गलती। बाबा माँ ठीक ही तो कह रही है। बिल्कुल ठीक नहीं कह रही है, एकदम गलत कह रही है तेरी माँ। आरती, देखो आज से डेली मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, समझी? हाई सोसाइटी के सारे तौर तरीके मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
तुम्हें पूरी तरह से बदलना होगा। और मैं बदलूंगा तुम्हें मैं पूरी तरह से चेंज करूंगा, समझी ना? सुन रही हो ना शीतल? ए शीतल, कहाँ हो? हाँ बाबा, मैं बहुत थक गई, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा देखो, अरे तुम्हें वहां नाचना था ना, तुम मुझे कहती, मेरे साथ नाचती, मैं संभाल लेता। अच्छा कोई बात नहीं, कल से तुम और मैं दोनों 1 घंटा डेली डांस करेंगे, ओके? दोनों डांस करेंगे। माँ तुम सो जाओ, पूर्वी आती होगी। मैंने तुझसे सलाह मांगी? नहीं मगर तो फिर बेवजह सलाह देनी है तो नैना के घर जा, वहां बैठी है ना उसकी मां स्नेहलता, उसको सलाह दे जा। हाय। क्या बात है मम्मी, आप अब तक सोई नहीं है? नहीं, रात को कोई सोता है भला? That was a good one, आंटी। अच्छा, तो आप जोक समझ सकते हैं। एक मिनट बोलो, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बोल देती हूँ, यह घर वापस लौटने का वक्त नहीं है। कल से अगर 9 बजे से पहले तुम वापस नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कम ऑन आंटी, चिल आउट। 9 बजे तो डिस्को के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन घर के दरवाजे बंद होते हैं। मैं हमारे घर की बात कर रही हूँ, तुम्हारे घर के दरवाजों के बारे में मुझे नहीं पता। और वैसे भी डिस्को में डांस होता है, तुम्हारे घर में भी डांस होता है। तुम्हारी माँ डांस मास्टरनी है ना, तो तुम्हारे लिए तो दोनों चीजें बराबर है ना? हम आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, कृष को कोसने की जरूरत नहीं है। मामा का मूड पहले से खराब है, ये वजह से, ओके? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मम्मा, इसमें कृष की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे कहा था कि थोड़ी देर बैठते हैं। अच्छा, चल मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन। एक मिनट कृष, ये मुस्कान फेंक कर तुम क्या जताना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है पूर्वी ने तुम्हारे पक्ष में बात की, इसका मतलब तुम्हें लाइसेंस मिल गया? मम्मा, मैंने आपसे कहा, आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, मेरे किसी भी दोस्त को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, समझिए आप? खबरदार, अगर ऊंची आवाज में मुझसे बात की तूने तो भी लोगों के सामने। तुम्हारी कामयाबी को इस जिंदगी का मकसद बनाया मैंने, से चिल्लाई तो। आहा, इतने दिनों बाद किचन में जाकर मजा आ गया। 1 मिनट पकड़ना। क्या बात है, आज हमारी चिड़िया चहक नहीं रही है, उदास है। बोलो बात क्या है? प्लीज पापा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। होटल वाली बात को लेकर बैठी हो। तुम्हारा मूड इसलिए खराब है कि मम्मा ने क्रिस को क्यों डांटा? क्यों? देखो ना पापा, मम्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। एक बात कहूं बेटे, तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए दिन रात तुम्हारे करियर के बारे में सोचती रहती है। तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लो कोल्ड कॉफी पियो, मूड ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हाथों से बनाई है। प्लीज पापा, मेरा मूड नहीं है। अरे देखो, मौका अच्छा है, खा पी लो, वरना तुम्हारी माँ तो खाने पीने से पहले कैलोरी की किताब लेकर बैठ जाती है, उसके बाद तुम्हें खाने की परमिशन देती है। मैंने कहा ना पापा, मेरा मूड नहीं है। उर्मी, तुम्हारे डायरेक्टर है ना नागनाथ, कोई अजीब आदमी है। उसने तुम्हारी माँ को रोल की ऑफर दी है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी माँ एक्टिंग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ? इस बारे में तुम्हारी विशेष टिप्पणी? आप भी है ना पापा, मुझे हंसाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, हंसती खेलती रहे, कामयाब रहे। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है बेटे, इसलिए उसकी बातों का तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये क्या है पापा? खोल के देखो। देखो देखो, बाद में एक्सरसाइज करना। अगर 1 इंच भी बढ़ गया ना तो डांट पड़ेगी, और माँ से मत कहना। मुझे बनना है क्या पापा? कैसी बनी है?
आरती, ये देखो चुरुट, जिसे मैंने आज ही खरीदा है। क्या आरती, वो मैं और कुणाल आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी में जाने वाले हैं। मॉर्निंग में जिन लोगों के साथ मैं जॉगिंग पर जाता हूँ ना, आज उस टीम के एक मेंबर का बर्थडे है। लेकिन वो जॉगिंग के बाद अक्सर चुरुट पीता है, इसलिए सोचा कि मैं भी। आजकल आप सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं, मगर क्या क्या ये अगर मगर क्या? आरती, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जमाने के साथ चलो, अगर जमाने के साथ नहीं चली तो जमाना हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। कुणाल, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मॉम। मॉम? मॉम? कितनी बार कहा है तुझे मुझे मॉम मत कहना। माँ नहीं कह सकता तू। माँ बहुत ओल्ड हो गया ना मॉम। फिर से मॉम। यस मॉम। आरती, क्यों बेचारे कुणाल के पीछे पड़ी? हे आरती, just look at me, look at my posture. देखो, अरे चोट हाथ में आते ही मेरी तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। हाँ हाँ, वो शीतल ने... आरती, पहले मेरी तरफ देखो कि चोट देखो कितने कमाल की चीज है ना। आप बंद कीजिए ये और सुनिए। क्या सुनूं? शीतल ने रात को भी खाना नहीं खाया, सुबह भी उसने नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही चली गई। मगर क्यों गई? पता नहीं, कह रही थी समय नहीं है, लेट हो रही हूँ। तुम भी कमाल करती हो आरती। अरे वो इतना बड़ा बिजनेस हैंडल कर रही है, रेस्टोरेंट में खा लेगी। आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। क्या नहीं समझता मैं? देखिए, अब तो शीतल का होटल का सपना पूरा हो गया है। जवान बेटी को कितने दिन ऐसे घर में बिठा कर रखोगे? या तो उससे छोटी है, पर उसकी शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया है। और हमारी शीतल, हमें अब शीतल की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो आरती, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। लेकिन आरती, अभी तो पार्टी में जाना है, हा? उसके बारे में सोचूंगा। ठीक है कुणाल, चल। ना ब्यूटीफुल बंगला नया लिया क्या? अभी 4 महीने पुराना है बस। अच्छा। मामी, हाँ, ये बताइए तो कौन है? वो क्यूट बच्चा है। कौन है ये? ये जो बच्चा है ना, इसका हाँ। नाम है बॉबी। बॉबी। और ये आपका तीसरा पोता है, मंगेश भैया का बेटा। मेरा तीसरा पोता। और उन लोगों ने हमें खबर तक नहीं दी। मामी, मंगेश भैया आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन क्या है ना, अमेरिका का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि अपनों तक के लिए टाइम नहीं निकलता। और ये सब तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है अमेरिका वापस गया है ना, तब से हमें भूलता जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं और राज वहां पर 4 दिनों के लिए थे और एक पल के लिए भी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। सच बताओ, हमने वहां पे बहुत एंजॉय किया। अच्छा मुझे बता, ये बॉबी किस पर गया है? मंगेश भैया कह रहे थे कि बिल्कुल अपनी दादी पर गया है। लेकिन मंगेश भैया का क्या है, वो तो सारा टाइम आप ही की बातें करते हैं। इतना प्यार करता है तो यहाँ मिलने क्यों नहीं आता? वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे। और भाभी, वो तो समझ लीजिए बिल्कुल आप ही का रूप है। हिलरी और यूदी भी आपको बहुत याद करते हैं मामी। तीनों बच्चे बहुत 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 खूबसूरत हैं। मेरा मंगेश भी बहुत 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 खूबसूरत है। अच्छा मामी, अब मेरे को जाना है। हाँ, ये आपके लिए। ये क्या? कुछ नहीं, मेरी और राज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। मामा जी के लिए परफ्यूम और आपके लिए साड़ी। अमेरिका से साड़ी लाई, वो भी इंडियन होगी, है ना? अच्छी है मामी। अच्छा, अब मैं चलूं? अरे कहाँ जा रही है? ये बता, सास कैसी है तेरी? क्या बात है? नहीं, ठीक है। जिस तरह से तू ठीक है कह रही है ना, उसे पता चलता है कुछ गड़बड़ है। पता नहीं मामी, जब से मैं स्विट्जरलैंड से वापस आई हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। क्या कर रही हो आप? हाँ? ये कोई तरीका है? तो ये देखो,
ये इसे फोर्क कहते हैं, फोर्क। हाँ, और इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, बाएं हाथ। लो पकड़ो। हाँ, और ये ऐसे लेकर और ये इस तरह से खाते हैं, समझी? अंकल ये तो फ्रेंच स्टाइल हुआ, चाइनीज तो चॉपस्टिक से खाते हैं ना? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइनीज ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं। अरे मैंने बुक में कंसल्ट किया है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टाइल है, समझी? और हाँ आरती, एक बात और, हाँ, जब देखो ये कोल्ड ड्रिंक का गिलास लोगी ना तो इसे ऐसे नहीं पकड़ते, इसे अंकल क्या हुआ? मेरा ग्लास। सॉरी, ये देखो ये ग्लास है, हाँ, इसे ऐसे नहीं पकड़ते, अंगूठा यहाँ रखते हैं, उंगलियां यहाँ, और ये, और सिर्फ छोटा, बड़ा नहीं लेना जैसे कि तुम्हारी आदत है, हाँ, समझी? ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर ये, समझी? अंकल आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, तुम क्यों बीच बीच में बोल रही हो? ये क्या सिखा रहे हैं आप मुझे? आरती, मैं तुम्हें अपर क्लास के मैनरिज्म सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें बड़े लोगों के बीच में मूव करना होगा, पता है, उनके बीच उठना बैठना होगा। अब तुम कोई हाउसवाइफ थोड़ी हो। आंटी, अंकल इज एब्सोल्युटली राइट। आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। वही तो मैं इसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना है और ना मुझे ये सब सीखना है। अरे, जब घर में इंडियन खाना खाते हैं तो इसकी क्या जरूरत है? हटाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझसे नहीं होगा। माँ क्या कर रही हो तुम? अब क्या तू भी मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है? बिल्कुल नहीं आंटी। शीतल खबरदार। शीतल, मत टोक अपनी माँ को, आज ये किसी की राय नहीं मानने वाली है। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि समय के साथ ये बदली है या नहीं बदली, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं बदली, बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमारे शादी के वक्त थी। पर एक बात बताऊं, यही कारण है कि शायद मैं अब इससे और ज्यादा प्यार करने लगा हूं। हाय देखो तो मेरे अंकल को। भाई क्या कर रही हैं आप? दरअसल ये गंगा जी अपने पड़ोस वाले गाड़ी भी साहब है ना, और उन्होंने लाया इलाहाबाद के लिए। आजकल प्रीति की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, और डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा इस घर में किसी बुरी आत्मा की साया है और ये गंगा जी छिड़कने से घर शुद्ध हो जाएगा। आप भी इन बातों में हाँ? अरे बेटा, ये गंगा जल छिड़कने से हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इससे हर्ज ही क्या है बेटा? ये गंगा जल बहुत ही पवित्र है, देखना हमारी प्रीति जल्दी अच्छी हो जाएगी। आपको भी हम सब लोगों को कितना ख्याल है।